हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ विद मस्ती में। आज हम सीखेंगे 0 से 90 अंश तक के त्रिकोणमितीय मान। हाई स्कूल के बच्चों की सबसे ज्यादा डिमांड थी कि सर आप हमें 0 से 90 तक के मान किस तरीके से निकाले जाते, हमें याद नहीं रहते। तो आज हम उसकी शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आप इन सबको मानों को याद रख सकते हैं। बट उससे पहले कुछ मस्ती हो जाए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हर बार एक स्टार्ट करेंगे एक नए जोक के साथ। अब बच्चे ने एक दिन स्कूल में गया बच्चा, और मैथ के टीचर ने बच्चे से पूछा कि ये बताओ मैथ्स की फुल फॉर्म क्या होती है। मैथ्स की फुल फॉर्म क्या होती है? खड़े हो जाओ। बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी आत्मा तुझे हर समय सताएगी। टीचर आज तक यही सोच रहा है कि ये इसने मुझे फुल फॉर्म बताई या मुझे बद्दुआ दी। तो इस तरीके के बच्चों के अटपटे जवाब होते हैं मैथ्स के मामले में। खासकर छोटे छोटे बच्चों को अगर हम पूछेंगे तो वो कुछ अलग जवाब देते हैं, और यही मैथ्स वाले टीचर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है आज 0 से 90 अंश तक के त्रिकोणमितीय मान किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से हम याद रख सकें। अब देखिए लीजिए थे इसमें किस तरीके से। देखिए सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं a इक्वल टू, इस तरीके से हम सारणी बनाएंगे इसमें। ठीक, यहां पर हम अपना थीटा एंगल लिख देंगे। यहां पर हो जाएगा हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। यहां तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब किस तरीके से थीटा में हम वैल्यू रख लेते हैं, पहले 0 आएंगे, फिर 0 के बाद 30, के बाद हमारा आएगा 45, 45 के बाद 60, और 60 के बाद 90। ठीक है, क्लियर। अब इसको एक्स्ट्रा को हम हटा देते हैं। इधर से भी नीचे से भी एक्स्ट्रा पोर्शन को हटा दें। अब ये आपकी सारणी बन गई। अब हम किस तरीके से याद करेंगे इनको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए में हम लिखते हैं 0 से स्टार्ट करें। 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है हमारा? 4। 4 से लेंगे सभी भाग, यानी 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। क्लियर, ये समझ में आ गया सबके। अब देखिए इनका क्या निकालेंगे, सबका रूट यानी वर्गमूल। वर्गमूल करेंगे
देखिए वर्गमूल सभी पे करेंगे। अब इनको करेंगे हम हल। किस तरीके से, देखिए 0 में 4 का भाग देंगे, 0 बार जाएगा, और 0 का वर्गमूल कितना आएगा हमारा 0। क्लियर। अब देखिए 1 का वर्गमूल हो गया 1, 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, ये आ गया। अब ये हमारा कितना है 2/4, 2 से काट देंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो गया। तो 1 का वर्गमूल कितना आ गया 1, और 2 का वर्गमूल √2, 3 का वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। 4 का भाग 4 में लेंगे, 4 1 4, एक बार गया। अब 1 का वर्गमूल कितना आ गया 1, यानी 4 1 4, एक बार, और 1 का वर्गमूल। ये जो वैल्यू आई हमारी सभी की, ये किसकी आई साइन की वैल्यू आती है। किसकी वैल्यू आती है हमारी साइन की, यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी आई 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। अब ये आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम मान को निकालते हैं। इस तरीके से आप किसी भी का भी मान निकाल सकते हैं इसी तरीके से, यानी साइन के हम याद रख सकते हैं कि 30 की कितनी होगी, 0 का कितना होगा 30 का, 45 के, 60 की, 90 की। अब देखिए साइन का मान तो हमने निकाल लिया है। अब कॉस का किस तरीके, कॉस का क्या करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट यानी उल्टा करेंगे, यानी जो 90 की वैल्यू थी वो हमारी साइन 0 की हो जाएगी, जो साइन हमारे 60 की थी वो 30 की हो जाएगी। 45 हमारा मिडिल पॉइंट है, यानी ये दोनों की क्या रहेगी बराबर, यानी सेम। जो साइन 45 की है वही कॉस 45 की रहेगी। अब उल्टा चल रहे हैं, 45 का कितना है 30 का, जो साइन 30 की वैल्यू वो कॉस 60 की वैल्यू होगी, और 0 आ गई हमारी इस पे, यानी कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो गई 0। ये समझ में आ गया आपके। अब देखिए tan में भाई tan का आपको पता ही है, tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी tan साइन थीटा की वैल्यू में कॉस थीटा की वैल्यू का भाग देंगे, तो हमारा क्या आएगी tan की वैल्यू। 0 में हम 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0, 1/2 में √3 से भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा हमारा 1/√3। अब ये भी 1/2 √2 है, ये भी 1/2 है √2 है, तो इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे क्या बचा √3/1, यानी √3। अब किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो वो आता है हमारा इनफाइनाइट, यानी अपर भाषित। तो अपर भाषित को किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से, यानी डबल 0, इस तरीके से ये होता है हमारा अपर भाषित। अपरिभाषित, इसको कैसे बोलते हैं अपर भाषित। अब देखिए कुशै उल्टा, यानी 0 का उल्टा क्या होगा हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। 0 का देखिए 0 का उल्टा क्या होगा इनफाइनाइट आएगा, तो देखिए 0 का उल्टा हो गया हमारा इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, कॉस साइन 60 का उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3/2 का उल्टा 2/√3। 1 का उल्टा, 1 का तो उल्टा 1 ही होता है, ये ध्यान रखिए, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। अब sec किसका उल्टा होता है cos का, तो लीजिए देखिए 1 का उल्टा 1 ही रहा, ये कितना है √3/2, √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3 आ गया। 1/√2 का उल्टा √2, ठीक है। अब कितना है 1/2 का उल्टा 2 हो गया। 0 का उल्टा आपको पता है 0 का उल्टा क्या होता है इनफाइनाइट, कितना इनफाइनाइट या
अपर भाषित। अब कॉट किसका उल्टा होता है? tan का। तो 0 का उल्टा आपको बताया था पिछली बार, इनफाइनाइट होता है। 1/√3 का उल्टा √3। 1 का उल्टा 1। √3 का उल्टा देखिए, किसी के नीचे अगर कोई वैल्यू नहीं होती, जैसे √3 है, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो उसके नीचे क्या मानते हैं हम? 1 मानते हैं हमेशा। तो √3 का उल्टा कितना हो जाएगा? 1/√3। अपर भाषित का उल्टा क्या होगा हमारा? 0। इस तरीके से हम साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट के मान 0 से 90 तक आराम से याद कर सकते हैं। अब मैंने जो ट्रिक बताई है कि वर्गमूल लेकर के नंबर ही लिखना है, पहले नंबर ही लिखना है 0, 1, 2, 3, 4, फिर 4 सभी के बटे में, सभी का वर्गमूल निकालेंगे तो वो हमारी साइन की वैल्यू आ जाएगी। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये सबसे सिंपल ट्रिक है। इससे आप किसी भी साइन 45, टेन 45 या साइन 60, कोसेक 60, सेक 60 किसी की वैल्यू बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा बच्चों, तो ये साड़ी आप लोगों की समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। और अगर कहीं आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट मुझे कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भग के जाओ और एक लाइक कर दो, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना वीडियो को। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो सबसे पहले देख सको। तो मैं फिर मिलूंगा एक नई ट्रिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, लव यू, टेक केयर।